आज बात करेंगे कि इसराइल का गैर मुसल्लह होना क्यों जरूरी है। चीन की आला सतही वार्निंग सामने आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन खान। आज की वीडियो एक निहायत अहम और संगीन आलमी मामले पर है जो मशरिक़ वस्ता के अमनो इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। चीन के मुमताज़ थिंक टैंक के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने हालिया इंटरव्यू में खुलकर इसराइली जाहरियत और दोरे मयार पर शदीद तनकीद की है। डॉक्टर विक्टर गाओ का कहना है कि अगर दुनिया को जंग से बचाना है तो इसराइल का जौहरी लिहाज से गैर मुसल्लह होना नागुज़ीर हो चुका है। इनके मुताबिक इसराइल ने ना सिर्फ ईरान पर हमले किए बल्कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की इलाकाई सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने वाज़े किया है कि इसराइल ने ईरान के हुकूमती और अस्करी एहलकारों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये अमल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। चीन की जानिब से ये पैगाम निहायत वाज़े है कि वो ईरान को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करता है और उसकी खुद मुख्तारी, सालमियत और बराबरी के ताल्लुकात को अहमियत देता है। डॉक्टर विक्टर गाओ ने अपने बयान में ये भी कहा कि इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना जबकि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना खुली मुनाफकत और दोहरे मयार की अक्कासी करता है। ये वो तर्ज अमल है जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा, अगर इसराइल अपने जौहरी हथियार ख़त्म करे तो खित्ते के दीगर ममालिक भी उसकी पैरवी करेंगे और इससे मशरिक़ वस्ता में अमन का इम्कान पैदा होगा। चीनी सदर भी इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। इसराइली हमलों और इंसानी जानों के नुकसान ने चीन की क़यादत को बेहद परेशान कर रखा है। चीन ने यह भी ऐलान किया कि वो किसी भी मुल्क की जानिब से दूसरे मुल्क पर यक तरफा खुद साख्ता पाबंदियां आयद करने को तस्लीम नहीं करता। आखिर में विक्टर गाओ ने यह भी वार्निंग दी कि किसी को ये नहीं मालूम कि ये रिवायती जंग कब एक बड़ी और मोहलिक जंग में बदल जाएगी जिसका दायरा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। नाज़रीन, सवाल ये है, क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोशी अख्तियार करेगी? क्या इसराइल को खुली छूट देना दुनिया के अमन को खतरे में नहीं डाल रहा? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हमें अमन व इंसाफ का अलम बरदार बनाए, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।